हज का तीसरा दिन कि आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं और उसको कैसे गुजारना है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो कल हमने छोड़ा था आपको मुज़दलिफ़ा में, यानी कि सेकंड डे ऑफ हज, दूसरा दिन जो था हज का, आप मुज़दलिफ़ा में थे, आप वक़ूफ़ अराफ़ा में थे। फिर अब आपको मुज़दलिफ़ा से रवाना होना है जब सूरज की किरणें निकलने लगे, यानी रोशनी तारी हो जाए। तो देखिए, आप मुज़दलिफ़ा से मूवमेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप मुज़दलिफ़ा से जमरात पर जाइए या फिर मुज़दलिफ़ा से आप मीना आइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए और दोनों तरीके में रास्ते कैसे चुने जाएँ। जमरात पे जाकर कंकड़ी मारने का सही तरीका क्या है, कहाँ खड़े होकर कंकड़ी मारें और कौन से शैतान को आपको कंकड़ी मारनी है, इस पे भी बात करेंगे। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आप अपनी कुर्बानी का स्टेटस कैसे चेक करें कि आपकी कुर्बानी हो गई है या नहीं हुई है। इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपको अब मीना में कहाँ हलक करवाना है, दुकानें कहाँ होती हैं। फिर इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि तवाफ़ ज़ियारत आज करें या 11 ज़िलहज को करें, और अगर तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाना है तो कौन सा रास्ता अख्तियार करें और उसका तरीका क्या है, और क्या हमको मीना वापस आना ज़रूरी है, मीना में क़याम करना ज़रूरी है या नहीं, ये सब पर बात करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के हाजियों का आज तक का लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, आप गौर से सुनिएगा। अगर आपके समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहमियत रखती है आपके लिए और उन हाजियों के लिए भी जो इस बार हज करने के लिए आए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि जो अपडेट था कि बसेस कब बंद हो जाएंगी अज़ीज़िया वाली और कब शुरू होंगी, उसका एक नया नोटिफिकेशन आया है। अब ये बताया जा रहा है कि 10 जून को बसेस जो अज़ीज़िया से आपको हरम शरीफ ले जाती थी वो बंद कर दी जाएंगी और 20 जून तक ये बसेस बंद रहेंगी। तो इसलिए आप अपने कमरे पर ही आराम करें और हरम जाने की अब कोशिश ना करें, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है हज के लिए। दूसरी एक जानकारी दे दें कि इस बार हज शनिचर को होगा, यानी कि 9 ज़िलहज 15 जून को है, तो शनिचर में इस बार इंशाअल्लाह हज होगा। और तीसरी एक अफसोसनाक ख़बर है कि बिल्डिंग नंबर 145 में जो लिफ्ट वाला हादसा हुआ है, उसमें जो हाजी शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आप भी उनकी मग़फ़िरत के लिए कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनके लिए भी दुआ करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुज़दलिफ़ा से 2 रास्ते हैं। अगर आपको सीधे जमरात पर जाना है तो आप ट्रेन से सफ़र कीजिए, मेट्रो से सफ़र कीजिए। मेट्रो आपको सीधा जमरात ले जाएगी, यानी कि मीना स्टेशन 1। मीना स्टेशन 1 मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि वो जमरात पर ही है। तो अगर आप ये इरादा रखते हैं कि हम कंकड़ी मारेंगे पहले, तो आप मेट्रो से सफ़र करें और सीधे जमरात पर पहुंच जाएंगे। आप जमरात पर करीब आपको स्टेशन से जमरात तक आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा और फिर आप वहाँ जाकर कंकड़ी मार सकते हैं। जब आप कंकड़ी मारने जाएंगे तो वहाँ 3 शैतान हैं। पहला शैतान है छोटा है, वो दूसरा जो है वो मजला है, फिर आखिर में जो शैतान आता है वो बड़ा शैतान है। तो 10 ज़िलहज को आपको बड़े वाले शैतान को कंकड़ी मारनी है। और कंकड़ी मारने का तरीका ये है कि आप देखेंगे कि जब कंकड़ी मारने जाते हैं तो वहाँ पर शुरू में ही भीड़ लग जाती है, यानी कि शुरू में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो वहाँ भीड़ एक साथ घुसती है। आप आखिर वाला जो कोना है, यानी कि जहाँ पर शैतान ख़त्म हो रहा है, उस कोने की तरफ जाइए और वहाँ खड़े होकर कंकड़ी मारिए, वहाँ आप सुकून से मार लेंगे। दूसरी बात ये कि हाथ आप अपना ज़्यादा पीछे ना ले जाए। अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपका हाथ भीड़ में फंस सकता है। और अब जब आप कंकड़ी मारेंगे जमरात को, तो जो अभी तक आप तलबिया पढ़ रहे थे वो तलबिया पढ़ना छोड़ देंगे, तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। जैसे ही आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के कंकड़ी मारेंगे तो आपको तलबिया पढ़ना छोड़ देना है। अब यहाँ आप 7 कंकड़ी मारेंगे बड़े शैतान को और फिर यहाँ खड़े होकर आपको दुआ नहीं मांगनी है।
आप सीधे जाइए, सामने देखिए कि वो सीढ़ियाँ हैं, आप उससे नीचे उतरिए। और अगर आप नीचे नहीं उतरना चाहते तो आपको यू टर्न लेकर आना होगा। आप यू टर्न लेकर वापस मीना आ जाइए। अब आपका खैमा जमरात से 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर पूरा चक्कर लगाया जाए तो ये 3.5 किलोमीटर पड़ेगा आपका खैमा जमरात से, क्योंकि जमरात पर बड़ा घुमाते हैं। और देखिए, भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए वो छोटे रास्ते को लंबा कर देते हैं ताकि भीड़ डाइवर्ट हो जाए, कोई हादसा ना हो। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए किया जाता है, इसलिए आप सब्र से काम लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि देखो रास्ता तो ये है, हमें कितना लंबा घुमा दिया। वो आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप मीना जाएँ, पहले थके हुए हैं आप, तो पैदल का रास्ता है, क्योंकि मीना और मुज़दलिफ़ा दोनों मिले हुए हैं। तो मीना स्टार्ट हियर, तो आप पहले मीना जाएँ अपने कैंप में। मीना जाकर, क्योंकि इस वक्त जमरात पर बहुत ज़्यादा रश होगा, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के चल रहे होंगे। और आपके पास अगर लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं तो आप, या बूढ़े हैं तो आप फिर पैदल पहले मीना जाइए, जो सही तरीका है। पहले आप मीना जाएँ, मीना में थोड़ी देर अपने खैमे में आराम करें, सामान रखें, फ्रेश हो लें। और उसके बाद मौल्लिम को टाइम दिया गया है आपके कि आपके खैमे के लोग किस वक्त कंकड़ी मारने जाएंगे, तो मौल्लिम के लोग आएंगे, वो आपको कंकड़ी मारने के लिए ले जाएंगे। अफजल तो यह है कि ज़वाल से पहले कंकड़ी मारनी है 10 जिल हज को, लेकिन उलमाओं का और सऊदी गवर्नमेंट का ये फतवा आ चुका है कि पहले ज़िंदगी है, बाद में बाकी सब चीज़ें हैं। तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में ना पड़े, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है टाइमिंग का। तो आपके खैमे के हाजी कब जाएंगे, वो मौल्लिम के लोग ले जाएंगे, आप जाइए। वही तरीका है, टीन शेड वाले रास्ते से लेकर जाएगा वो आपको। आप जाइए, वहाँ पर बड़े शैतान को कंकड़ी मारिए, तलबिया कहना छोड़ दीजिए, फिर आप यू टर्न करके आ जाइए। कुर्बानी का स्टेटस कैसे चेक करें, तो आप अपने मोबाइल में जो QR कोड है आपके आधाई कूपन पर, उसको स्कैन कर लीजिए, तो आपका स्टेटस मालूम हो जाएगा कि आपकी कुर्बानी हो गई है या नहीं हुई है। अगर स्कैन करके नहीं आ रहा है तो आधाई कूपन में नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उसको मेल करिए, तो वहाँ से जवाब आ जाएगा कि आपकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। और अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप असर तक वेट करें, असर की नमाज तक आपको वेट करना है। और फिर असर की नमाज के बाद आप अपना हलक यानी बाल कटवा सकते हैं। अब बाल कहाँ कटवाएं, तो देखिए, जब आप जमरात से लौटेंगे तो मस्जिद कैफ के पास वह दुकानें हैं बार्बर की, वहाँ भी कटवा सकते हैं। अब आज 5 रियाल में आपके बाल नहीं कटेंगे, आज हो सकता है वो 20 रियाल मांगे, 25 रियाल मांगे या 20 रियाल मांगे। तो इसलिए अब आपको 20 रियाल या 10 रियाल या 15 रियाल या 20 रियाल देने पड़ेंगे। या फिर आप ये देख लीजिए कि मीना, जब जमरात से मीना वापस आए तो वहाँ पर बार्बर बैठे रहते हैं सड़कों पर, तो उनसे भी आप कटवा लीजिए। लेकिन उनको देख लीजिएगा उनका हाथ कैसा चल रहा है, अगर वो लग रहा है प्रोफेशनल तभी आप उनसे करवाइएगा, नए आदमी से मत करवाइएगा, क्योंकि हर आदमी वहाँ पे नाई बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ बकरीद पे हर आदमी कसाई बन जाता है, ऐसे वहाँ हर आदमी नाई बन जाता है। तो देख दाख के जो है आप अपना हलक करवाइएगा, जो परफेक्ट आदमी हो, प्रोफेशनल हो, उसी से हलक करवाइएगा, वरना वो कट बहुत मार देगा आपके। और अगर आपने अपने स्टेटस चेक कर लिया है कि आपकी कुर्बानी 11 बजे हो गई या उस पर लिख के आ रहा है डन, फिर भी आप कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करें, उसके बाद हलक करवाएं। और जब आपका हलक हो जाए तो अब आप एहराम की हालत से बाहर आ चुके हैं, यानी कि एहराम की जो पाबंदियाँ थी वो आपके ऊपर अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप आइए, गुस्ल कीजिए, नए कपड़े पहनिए। आज ईद है, ईद की नमाज तो नहीं हुई लेकिन आज ईद है। जो मैंने बैग में बताया था ना कि इतर भी रख लीजिएगा, तो इतर लगाइए, खुशबू अच्छे से लगाइए और अच्छे से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपके ये जो इम्पोर्टेंट काम थे ये करवा दिए। क्योंकि अराफात से और हलक तक ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं। अब देखिए, मैंने एक पहला पॉइंट बताया था, डेंजरस पॉइंट। कौन सा था? जब आप अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए मूव करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप उसको देख सकते हैं। ये डेंजरस पॉइंट नंबर 1 था। डेंजरस पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर आप मुज़दलिफ़ा से सीधे जमरात पर जा रहे हैं कंकड़ी मारने, तो ये बहुत रश होता है, इसलिए यहाँ पर अपनी हज्जनों को
संभाल के रखिएगा, अपने बूढ़े हाजियों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत रश होता है यहाँ पर, और यहाँ पर अक्सर सफोकेशन हो जाता है। सांस जो है गहरी गहरी आती नहीं है, सांस उखड़ने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो पानी अपने पास रखिएगा, और यहाँ पे बड़े एहतियात से कंकड़ी मारनी है आपको। तो ये है डेंजरस पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर अक्सर हादसे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि बड़े एहतियात कीजिएगा। यानी जमरात की तरफ चिपक के मत चलिएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा हॉल है वो। तो आप लेफ़्ट हैंड के अपने जब आप जाएँ तो लेफ़्ट हैंड की तरफ चलिएगा, और जब जमरात आए तो जहाँ जमरात ख़त्म हो रहा है वहाँ खड़े होकर कंकड़ी मारिएगा। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप 7-8 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, तो फिर आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप बहुत थके हुए होंगे, इसलिए 11 ज़िलहज को जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि 11 में क्यों फ़ायदा है। लेकिन अगर आपका इरादा है कि 10 ज़िलहज को ही आपको कंकड़ी मारने जाना है, तो फिर आप अब कुर्ता पजामे में आ चुके हैं, फिर आप मीना से तवाफ़ ज़ियारत के लिए निकलिए। और देखिए, तवाफ़ ज़ियारत पर जाने का जो रास्ता है वो जमरात से ही होके गुज़रता है। पहले आपको जमरात जाना पड़ेगा, जमरात के अंदर से ही जहाँ आपने कंकड़ी मारी थी वहीं से निकलना पड़ेगा, और फिर जब आगे जाएंगे तो करीब आधा किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ पर टैक्सीज़ भी खड़ी होंगी, बसेस भी खड़ी होंगी, तो आप चाहे तो उनसे भी जा सकते हैं। वो 10 रियाल में भी पहुँचा देती हैं हरम, और 20 रियाल में भी पहुँचा देती है। टैक्सी वाले ज़्यादा लेंगे, टैक्सी वाले 100 रियाल मांगेंगे। तो आप बस से भी जा सकते हैं। और वो बसेस आपको कहाँ उतारेंगी? आपने देखा वो रास्ता जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, और वहाँ से जब आप जन्नतुल माला जा रहे थे तो वहाँ एक कुबरी पड़ी थी, जहाँ मस्जिद जिन से पहले वहाँ एक कुबरी पड़ी थी। उस कुबरी के पास आपको उतारेंगे, बसें भी वहीं उतारेंगी और टैक्सीज़ भी आपको वहीं उतारेंगी। वहाँ से आप हरम में आ जाइए, और अब आप नियत कीजिए कि मैं हज का तवाफ़ ज़ियारत कर रही हूँ, इसको आसान कर दे और कबूल फरमा ले, और जो भी मैं दुआएं मांगूँ उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और फिर इस्लाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस तरीके से हजर अस्वद के सामने। देखिए, तवाफ़ और सही कैसे करना है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हाउ टू परफॉर्म योर फर्स्ट उम्रा, यानी पहला उम्रा करने का तरीका क्या है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यही वो तरीका है कि आपको हर चक्कर पे इस्लाम करना है, और आपको यहाँ इस्तबा नहीं करना, क्योंकि आप कुर्ते पजामे में हैं, तो आपको कंधा नहीं खोलना है, लेकिन रमल करना है। शुरू के 3 चक्करों में तेज़ चलना है आपको, और फिर आराम से 4 चक्कर पूरे करने हैं। और पढ़ना वही है, तीसरा कलमा हजर अस्वद से लेके रुकने यमनी तक, और रुकने यमनी से लेके हजर अस्वद तक रब्बना आतिना पढ़ना है। फिर जब 7 चक्कर हो जाए तो फिर आपको इस्लाम करना है, और फिर मुकामी इब्राहिमी के पीछे जाके 2 रकात नफिल पढ़ने हैं। उसके बाद जमज़म पीना है, और फिर सही करने जाना है वे टू सफ़ा के रास्ते से। वह सफ़ा पे खड़े होकर फिर आपको नियत करनी है कि मैं हज के तवाफ़ ज़ियारत की सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको कबूल फरमा ले, आसान कर दे, और एक दुआओं को कबूल फरमा ले। फिर आप सही करें। सही करने का तरीका वही है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। ग्रीन लाइट पे भागना है आपको, लेडीज़ हल्के से चलेंगी, और फिर आप बाहर आ जाइए। ये आपका तवाफ़ ज़ियारत हो गया। अब आपको वापसी भी वहीं से करनी है, उसी रास्ते जहाँ आपको बसों ने उतारा था वहीं आपको बसें मिलेंगी, और वहाँ से ही आपको जमरात तक जाना है। जमरात से फिर आपको पैदल अपने खैर में जाना है। ये याद रखिएगा कि आपको रात में क़याम मीना में ही करना है, ये नहीं कि आप वहीं हरम में आराम कर लें। हर हालत में आपको मीना पहुंचना ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा 10 ज़िलहज को अवॉइड ही करें आप, क्योंकि आप बहुत थके हुए होंगे। और फिर आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है, सही करना है। आपको अंदाज़ा है कि तवाफ़ ज़ियारत करने में, यानी तवाफ़ करने में और सही करने में कितनी थकान हो जाती है। तो इसलिए 10 ज़िलहज को आप आराम करिएगा, ताकि आप रेस्ट कर सकें और तरोताज़ा हो सकें। और मैंने बताया कि अक्सर लोग ये करते हैं कि वहाँ से टैक्सी करते हैं, लाओ थोड़ा सा अजीज़िया घुमाए, या अपने कमरे चलते हैं। ये खुदारा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग बंद होगी और आपको हारिस कमरे में अंदर घुसने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बंद है, अब आप अंदर जाएंगे तो ये गलत है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको हर हालत में मीना वापस आना है 10 ज़िलहज को।
अब लास्ट में मैं आपको आज का अपडेट दे देता हूँ। अभी तक 407 फ़्लाइट्स हिंदुस्तान के अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट से सऊदी अरब आ चुकी हैं और इस वक्त मक्का में 1,20,891 हुज्जाज किराम मौजूद हैं और मदीना में तकरीबन 985 हाजी इस वक्त मौजूद हैं। और आज दर्जा हरारत मक्का का 45 डिग्री और मदीना का 43 डिग्री रहा। अभी तक 19 हुज्जाज किराम इस दुनिया को रुखसत किए गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और पूरी दुनिया से तकरीबन 25,06,120 हुज्जाज किराम इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो ये था हज का तीसरा दिन, यानी कि हज के तीसरे दिन में आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ थीं और उस दिन को कैसे निभाना था और क्या क्या ख़ास चीज़ें थीं, यानी थर्ड डे ऑफ हज, यानी कि 10 जिल हज। और मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि सऊदी अरब में यहाँ भी अगर आप हैं तो यहाँ की बनाई हुई वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि मैं एक एक चीज़ क्लियर करता चल रहा हूँ। अब आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि 4th डे ऑफ हज, यानी कि हज का चौथा दिन कैसे गुजारना है और कौन कौन से रास्ते आपको तय करने हैं। अगर तवाफ़ ज़ियारत 11 में कर रहे हैं तो क्या तरीका है, और 11 की जमरात पे जाने से और 11 तारीख की और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये अगली वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।